कि उनके नेतृत्व में मंदिर ट्रस्ट का निर्माण हुआ है और मंदिर ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ था उनके द्वारा जो चंदा चोरी है, चढ़ावा चोरी है, इस घटना को अंजाम दिया गया है। लगातार 550 वर्षों के जो संघर्ष थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अपना यथोचित योगदान दिया। जो हिंदू हैं वो अपने धर्म को मानते हैं, जो मुस्लिम है वो अपने धर्म को मानते हैं, सिख अपने धर्म को मानता है, ईसाई अपने धर्म को मानता है और यही हमारे देश की सुंदरता है। किसी प्रकार की चंदा में अनियमितता की जा रही है, उसको चोरी की जा रही है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने बहुत ही सख्ती के साथ उसकी जांच करवाई, एफआईआर ट्रस्ट ने दर्ज करवाया और उसके बाद 8 लोग आज जेल में हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस के लोग भगवान को नहीं मानते, ये बिल्कुल गलत है। जिनने चोरी की, जो ट्रस्ट में लोग हैं, इनकी जगह जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। ये देश की 145 करोड़ जो जनता जनार्दन है उनकी आस्था पे डाका डालने का काम किया। कांग्रेस कमेटी पहली बार राम मुद्दे को लेकर जनता के बीच सामने आई है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में मंदिर ट्रस्ट का निर्माण हुआ है और मंदिर ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ था उनके द्वारा जो चंदा चोरी है, चढ़ावा चोरी है, इस घटना को अंजाम दिया गया है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आरोप लगाते हुए कहा है कि राम राम जपना, पराया माल अपना, इस तरीके की हरकत होने के आरोप लगे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कांग्रेस राम के प्रति बहुत आस्थावान नहीं रही है और सब जानते हैं कि जब उन्होंने राम को छोड़ दिया, सारी राजनीतिक पार्टियों ने राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया, तो वैसी स्थिति में 1979 से भारतीय जनता पार्टी के वो एजेंडे में थी, उसके घोषणा पत्र में था। उस आंदोलन को जो जनता नेतृत्व कर रही थी उसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था। आप सबको मालूम है कि बहुत सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की पहचान राम मंदिर वाली पार्टी के रूप में भी जाना जाता रहा। लगातार 550 वर्षों के जो संघर्ष थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अपना यथोचित योगदान दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि ट्रस्ट का निर्माण होना चाहिए और राम जन्मभूमि के अलावा जो पूरी अयोध्या है वो तीर्थ क्षेत्र का विकास होना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस प्रकार का काम किया, ये ट्रस्ट बनाया। अब जहाँ तक राम की आस्था का प्रश्न है, राम की आस्था पर हमेशा कांग्रेस ने प्रश्न खड़े किए हैं और राम के अस्तित्व, राम काल्पनिक है, इस प्रकार का एफिडेविट भी यूपीए सरकार में दिया गया, कांग्रेस की सरकार में दिया गया। तो राम से कभी लेना देना कांग्रेस का रहा नहीं। कांग्रेस जो है सेकुलरिज्म के नाम पर हमेशा जो है यहाँ की बहुसंख्यक जो आबादी है उनकी भावनाओं का, उनकी धार्मिक आस्थाओं का अनादर करती रही। अभी वहाँ पर जब पता चला कि किसी प्रकार की चंदा में अनियमितता की जा रही है, उसको चोरी की जा रही है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने बहुत ही सख्ती के साथ उसकी जांच करवाई, एफआईआर ट्रस्ट ने दर्ज करवाया और उसके बाद 8 लोग आज जेल में हैं। 2 ट्रस्टी ने, चूंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है उस ट्रस्ट के संचालन की, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया है। उसकी पूरी तरह से जांच चल रही है, पूरी निष्पक्षता के जांच चल रही है। अभी 6 तारीख को जो ट्रस्ट की बैठक थी उसमें उन्होंने नई व्यवस्था बनाई है और उस व्यवस्था के द्वारा उस राम मंदिर की जो दर्शनार्थी हैं उनकी व्यवस्था, वहाँ पर जो भी वो भेंट करते हैं उसको ठीक ढंग से रखने की व्यवस्था, ये सारा कुछ जो है अभी 6 तारीख की बैठक में ट्रस्ट ने तय किया है। राजनीति राम मंदिर को नहीं चलाती है, राम मंदिर चलता है एक व्यवस्था के अंतर्गत और व्यवस्था में अगर किसी तरह की कोई खामी पाई जाएगी तो वैसी स्थिति में राजदंड तैयार है और उस पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस जो है इसको राम की आस्था से जोड़कर और कुल मिला के एक भ्रम की स्थिति पैदा करके उसमें लाभान्वित होने की कोशिश करना चाहती है। सब जानते हैं कि जिन्होंने राम ने जिसको छोड़ दिया वो रसातल में चला जाता है, वो डूब जाता है। कांग्रेस राम को छोड़ दी, राम छोड़ने के बाद वो रसातल में चली गई। आज उत्तर प्रदेश में ये स्थिति नहीं है कि कांग्रेस कहीं खड़ी भी हो सके, एक भी जमानत बचा सके। तो कांग्रेस जो है कुल मिला के ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। कांग्रेस
जो राम के विरोधी रहे उनके साथ गलबहियां करके गठबंधन कर रही है, खुद राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है। राम आंदोलन में बहुत सारे जो हजारों लोग अपना बलिदान दिए, उस पार्टी के साथ मिलके वो सहयोग करके और सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है। एक अव्यवस्था को, एक छोटी सी कमी को और वो राम की आस्था से जोड़कर राम को ही प्रश्नाधीन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उसकी राजनीतिक विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी पर उनको आक्रमण करना चाहिए, लेकिन राम मंदिर से भारतीय जनता पार्टी का उतना ही रिश्ता है एक व्यवस्था बनाने में, एक सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता है। तो ऐसी स्थिति में उनको अगर कार्रवाई की बात है तो छत्तीसगढ़ सरकार में इतने घपले घोटाले आ रहे हैं, उनके पदाधिकारी, उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री, ये सारे के सारे लोग आरोपित कर रहे हैं। कांग्रेस को उसका जवाब देना चाहिए कि इतने बड़े घोटालों के बारे में उन्होंने क्या किया है। कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल जी का साफ कहना था कि जिनके द्वारा भी आज तक भगवान के पैसे का उपयोग किया गया है उनका सीधा रिजल्ट सामने आता है। ऐसा ही कुछ हाल वहां के स्थानीय सरकार का भी आ सकता है, देश में सरकार का आ सकता है, ये आरोप। देखिए, उस राशि से, उस धन से, राम के चढ़ावे से सरकार का क्या संबंध है? वो एक ट्रस्ट है और देश में तमाम तरह के ट्रस्ट हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो सरकारी ट्रस्ट तो नहीं है, वो एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट के अंतर्गत जो है वो मतलब वो उसका व्यवस्था का संचालन कर लिए है। उसमें दान जो आते हैं उसकी काउंटिंग करती है, स्टेट बैंक और अन्य बैंकों में वो जमा करती है। भारतीय जनता पार्टी क्या उस सरकार से उतना ही लेना देना है कि उस पर मॉनिटरिंग बनी रहे, उस पर मॉनिटरिंग सरकार करती है। और जब भी अनियमितता की बात आई है सरकार ने कार्रवाई की है। उसमें से कांग्रेस को समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का कहां से वो लिंक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट में किसी अनियमितता होती है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है। सरकार ने कार्रवाई की है, उस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना है, उसके लिए आदेश निर्देश होते हैं। तो इतना सा काम है। और जहां तक बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि जो राम का धन है वो राम का है और ये आस्था का है। कांग्रेस इस बहाने मतलब देश की आस्था पर सवाल खड़ा कर रही। तो कांग्रेस कम से कम जो है ये अब तो कम से कम पाप से बचे। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अपनी एक विश्वसनीयता है। कांग्रेस के समाज में किसी तरह के कोई विश्वसनीयता नहीं है। सब जानते हैं वहां बाबा की सरकार है और बाबा की सरकार में किसी तरह से कोई गबन घोटाला नहीं कर सकता किसी तरह का। और उनकी ईमानदारी जो है जग विदित है। वो एक बड़े पीठ के महंत भी हैं, उनका अपना एक बैकग्राउंड है। लेकिन कांग्रेस का अपना बैकग्राउंड देखिए, उनके पूरी सरकार में घोटाले ही घोटाले रहे। उनका अपना खुद का जीवन जो है पूरे घोटालों से भरा हुआ है, सड़ांध आती है। और वो सवाल खड़े करते हैं, वो शक जाहिर करते हैं, ये समझ के परे है। क्या मॉनिटरिंग जो बोल रहे हैं, व्यवस्था बोल रहे हैं, उसमें चूक हुई है? आप देखिए कि वहां के सरकार ने एक प्रकार से टास्क फोर्स गठित किया, SIT गठित की। प्राइमा फेसाई उसमें ये पाया गया कि उसमें कुछ अनियमितता हुई है, कुछ लोगों ने उसमें चोरी की है, उसकी जांच करवाई गई, उसकी FIR करवाई गई। FIR के बाद जो है 8 लोग आज जेल में हैं। 2 ट्रस्टीज ने जो है उसमें इस्तीफा दे दिया है और उसकी जांच अभी भी चल रही है। अगर एक एक पैसे का हिसाब वहां पर लिया जाएगा, सरकार का ये संकल्प है, ऐसी स्थिति में प्रश्न उठाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। निश्चित ही कांग्रेस के आरोपों के बाद हमने भारतीय जनता पार्टी के करीब आकर शिवनारायण पांडे जी से ये तमाम जवाब चाहा था, जिसको बखूबी उन्होंने रखने का प्रयास किया है। बाकी इस पूरे खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इनका साफ कहना है कि 8 लोगों के खिलाफ आरोप आते ही उनके खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें जेल भी भेजा जा चुका है और तमाम इस पर SIT की जांच गठित होकर कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस मुखर होकर बोल रही है और आज एक साथ पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था। सर, अब तक कांग्रेस मंदिर नहीं जाएंगे ऐसा कह रही थी, लेकिन उसके बाद अब एक साथ सब इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। अपनी जो आपने बात कही, कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि मंदिर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान के अनुसार चलती है और हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव का है और कांग्रेस पार्टी में सभी धर्म के लोग हैं। तो जो हिंदू हैं वो अपने धर्म को मानते हैं, जो मुस्लिम है वो अपने धर्म को मानते हैं, सिख अपने धर्म को मानता है, ईसाई अपने धर्म को मानता है और यही हमारे देश की सुंदरता है। तो ये कहना कि कांग्रेस के लोग भगवान को नहीं मानते, ये बिल्कुल गलत है।
और भगवान के जो ठेकेदार बने थे, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो ठेका लिए थे उन्होंने, तो उनको भी नहीं छोड़ा। पहले देश की जनता की आस्था का जो प्रतीक भगवान श्री रामचंद्र जी थे, उनके नाम पे पैसे की वसूली की, चंदे की वसूली की। और अभी जो मंदिर बना, मंदिर बनने के बाद चंदा की जो चढ़ावा होता है उसको भी लूट लिया, उसमें भी चोरी हो गई। और जो लोगों ने चंदा दिया था मंदिर बनाने के लिए उसमें भी लूट की। हजारों करोड़ का घोटाला है। और ये जब भगवान श्री रामचंद्र जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए, देश की जनता को सिर्फ इन्होंने गुमराह करने का काम किया है, आस्था के नाम पे राजनीति की है और कई चुनाव लड़ा है, जीते हैं। पर अब इनका असली चेहरा सामने आ गया है और इसको कांग्रेस पार्टी हर जगह लेके जाएगी। और कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष रहे पूज्य महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी अध्यक्षता की थी बेलगावी में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अधिवेशन की। उन्होंने हमेशा, उनको कौन सा प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और अंत समय में भी हे राम का उल्लेख किया। ये तो मुंह में राम बगल में छुरी, ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र और चेहरा। सर, एक एक जनता से जो पैसा है वो लिया गया था राम मंदिर निर्माण के दौरान, अभी चंदा चोरी हो रहा है, जो चढ़ावे हैं उस पर चोरी हो रहा है, क्या कहेंगे? और प्रमुख आपका उद्देश्य क्या था, मांग क्या? देखिए, मांग ये है कि जो चंदा चोरी हुई, जिनने चोरी की, जो ट्रस्ट में लोग हैं, इनकी जगह जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। ये देश की 145 करोड़ जो जनता जनार्दन है उनकी आस्था पे डाका डालने का काम किया है। ऐसे लोगों को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो भी पैसा चंदा राम मंदिर के बनाने से लेके और वहाँ जो चंदा आया चढ़ावे में, उसकी निष्पक्ष जांच हो, उसका हिसाब किताब देश की जनता के सामने होना चाहिए। और जो ये ट्रस्ट है इसको भंग करके और पूरी तरह वहाँ प्रशासक बिठाना चाहिए, सरकार के अधीन करना चाहिए, जैसे बाकी सारे मंदिर है उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। निश्चित ही बड़ी बात कह दी है, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा और जो चंदा है उसकी चोरी पर अब कांग्रेस मुखर होकर बोल रहे हैं और इनका कहना है कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में एक साथ कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगा रही है, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं उस पर आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश के कमलेश्वर पटेल जी पहुंचे हुए थे, जिनका साफ कहना है कि एफआईआर का ही मांग कर रहे हैं। बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।